हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग डेली बाइट में स्वागत है आपका। आज मार्केट में थोड़ा-सा उछाल आया है। थोड़ा-सा रिलीफ रैली हुई है, लोगों को थोड़ी-सी राहत मिली है। जो कंटिन्यूअस फॉल हो रही थी, वो थोड़ी-सी रुकी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकाल सकते आज की डेट में कि ये फॉल खत्म हो गई है या ये जो रैली आज शुरू हुई है थोड़ी-सी, ये एक विशाल रैली बनेगी, इसका कहना भी मुश्किल है। ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, इसको एक न्यू अप लेग मानकर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, तो वो ना करें। धीरे-धीरे पैसे मार्केट में हमेशा लाएँ। लमसम का हमेशा ये रिस्क रहता है कि शायद वो बॉटम हो, शायद ना हो। हो सकता है यहाँ से बॉटम 20% नीचे हो सकता है आज हो चुका हो, कुछ नहीं पता। तो ये जो रिलीफ रैली आई है, ये काफ़ी मार्केट वाइड रैली रही है, जैसे कि हम डेटा में देखेंगे। और 2 दिन बजट को बचे हैं अभी, तो थर्सडे और फ्राइडे का सेशन है, सैटरडे को बजट आना ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 2 दिन शायद या तो मार्केट रीज़नेबली स्टेबल रहे या थोड़ी-सी और ऊपर बढ़े, तो ये उम्मीद अच्छी है अब अगले 2 दिन के लिए। आज मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाऊँगा जिससे आप थोड़ा-सा शॉक हो जाएँगे और आपको फ्यूचर में आपके जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग है या जनरल इक्विटी इन्वेस्टिंग भी है, उसको हेल्प करने के लिए वॉलेटिलिटी से थोड़ा-सा छुटकारा पाने के लिए आपको ये आइडियाज़ पसंद आएँगे। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो देखिए, ये पता करने के लिए और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आगे चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने 2 दिन की रेंज के ऊपर पहला क्लोज़ दिया है। ये जो 2 डेज़ हाई के ऊपर क्लोज़ हुआ है, ये लास्ट टाइम 2 जनवरी को हुआ था, लेकिन वो फ़ेल हो गया था, वो जो एक अपलेग शुरू हुआ था। अब ये यहाँ पर शुरू हुआ है। अभी भी इस पिवट जो 23,300 साढ़े 300 के ऊपर जो ये पॉइंट है, यहाँ से ऊपर निकलना ज़रूरी है। थोड़ा-सा भी अगर हमें कॉन्फिडेंस लाना है मार्केट में वापस, ये एवरेज ऊपर वापस मुड़ेगी। धीरे-धीरे करके कंसोलिडेशन करके कहीं न कहीं एक बॉटम बनेगा और फिर एक लोअर अ जो ये लोअर हाई, लोअर लो का अ, चला आ रहा है पैटर्न, ये कहीं न कहीं जहाँ पे फिर एक हायर हाई, हायर लो बनना शुरू होएगा ऐसे करके। तो वो जब तक पैटर्न नहीं बनेगा तब तक मार्केट का इस अ, डाउन ट्रेंड से निकलना कहना मुश्किल है कम से कम। ये भी पॉसिबल है कि वो पैटर्न अगले 2 महीने में बने और ये जो आज 22,000 2 दिन पहले 22,700 के आसपास 750 का जो पॉइंट आया था, यही अगले 3 महीने के लिए बॉटम बन जाए, ये भी पॉसिबल है। अ, तो कहना मुश्किल है लेकिन 0.9% आज अ, बढ़त हुई निफ्टी में जिसका कि किसी को भी कोई दुःख नहीं है। निफ्टी जूनियर 2% बढ़ा, इसमें भी आप देखेंगे कि 2 दिन के हाई के ऊपर बंद हुआ है, इस गैप में बंद हुआ है। तो ये भी एक रीज़नेबली डिसेंट एक आज मूव है, लेकिन आप देखें गिर इतना गया है कि 1-2% से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो काफ़ी मेजर कंटीन्यूअस 2-4 दिन मूव्स आनी पड़ेंगी कुछ कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। मिड कैप्स में 2.4% की बढ़त रही है आज, तो अच्छी मूव है ये भी, लेकिन अभी भी डाउन ट्रेंड तो बरकरार है। और स्मॉल कैप्स में 3.1% की आज अप मूव रही, तो 14,800 जो कल सुबह आया था वो ऑलरेडी वहाँ से 800 पॉइंट मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ चुके हैं। तो मोस्टली लोगों ने ये पहले दिन के शुरुआत में ही फर्स्ट आवर में ही गिर गया था, वहाँ सेलिंग हुई है और फिर कल यहाँ पर जब गिरा था तो यहाँ से खूब सेलिंग हुई है। तो ऑलरेडी वो दोनों पॉइंट जहाँ पर काफ़ी लोगों ने सेल आउट किया है, वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ क्रॉस हो गया है। तो पैनिक में कभी भी कुछ मत बेचिए। आपको बेचना है तो बाउंस की वेट करिए और उसमें बेचिए अगर आप वाकई निकलना चाहते हैं मार्केट से तो। सो बैंक निफ्टी 0.6% अप। बैंक निफ्टी एक अपनी रेंज जो इसने बनाई है 50,000 ऊपर की तरफ और 48,000 नीचे की तरफ, उसके बीच में खेल रहा है, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रेंथ बेटर लग रही है और इंडाइसिस के मुकाबले। और एडवांस डिक्लाइन देखें तो 444 एडवांस हैं, 55 डिक्लाइन है आज, तो बिल्कुल ही एक तरफा मार्केट आज रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। हीट मैप भी काफ़ी ग्रीन है। आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स, फाइनेंस स्टॉक्स, मोस्टली ऑटो स्टॉक्स, सीमेंट, फार्मा और कई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक्स भी ऊपर बढ़े हैं, कुछ एफएमसीजी भी ऊपर बढ़े हैं। भारती, मारुति और एशियन पेंट्स में आज गिरावट रही। निफ्टी नेक्स्ट 50 में काफ़ी ज़्यादा ग्रीन था, ज़ोमैटो ने लीड किया ऑलमोस्ट 7%, फिर आपका नौकरी 4%, टीवीएस मोटर 5.5%, अडानी पावर अच्छे रिजल्ट्स के बाद 5.1%, फिर डीएलएफ, बजाज होल्डिंग, चोला फाइनेंस, काफ़ी स्टॉक्स में बढ़त रही। बॉश में गिरावट रही, जेएसडब्ल्यू में भी गिरावट रही रिजल्ट्स के बाद, और अंबुजा सीमेंट भी गिरा 3.8%।
सेक्टर्स की जल्दी से बात कर लेते हैं, तो रियल एस्टेट, आईटी, एनर्जी और मेटल्स में सबसे ज़्यादा बढ़त रही है आज। रियल एस्टेट ने 2 दिन लगातार बढ़त करी है, तो इस हफ्ते अब ये नेट 2.7% बढ़ गया है, जो कि वीक का हाईएस्ट है। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर हो गया है, क्योंकि 1 महीना और 3 महीने के बेसिस पे देखें तो रियल एस्टेट की सबसे ज़्यादा पिटाई लगी थी। आईटी भी पॉजिटिव में आ गया है इस हफ्ते के लिए 0.8%, ऑटोज़ भी पॉजिटिव में आ गए हैं 1.4%, बैंकिंग, कंजम्पशन और आपका ऑटोज़, ये सभी पॉजिटिव की तरफ हैं। सबसे ज़्यादा जो इस हफ्ते गिरे हुए हैं फार्मा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एनर्जी स्टॉक्स, मेटल्स, इंफ्रा और एफएमसीजी। ग्रेजुअली कुछ रिकवरी आज आई है। बहुत अर्ली है अभी कहना कि ये रिकवरी बिल्ड होगी या फिर हम वापस गिरेंगे। बट अभी ऐसी सिचुएशन है मार्केट में कि कोई भी रिकवरी वेलकम है, जितनी भी कम क्यों ना हो। थोड़ी-सी आपको रिलीफ मिलती है कंटिन्यूअस फॉल से। ब्रिगेड एंटरप्राइज़, महिंद्रा लाइफस्पेस, प्रेस्टीज, गोदरेज, रेमंड, फिनिक्स, ओबेरॉय रियल्टी, इन सब में तेज़ी रही। डीएलएफ रियल एस्टेट सेक्टर में रियल एस्टेट इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 3% आज बढ़ा है। अब बात करते हैं हमारे डेटा की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक टिपिकल नए इन्वेस्टर की जर्नी क्या होती है? वो कहीं पार्टी में सुनता है कि कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, या किसी गुरु को सुनेगा, वो टीवी पे वो कहेगा कि मैंने ₹10 में स्टॉक लिया था, आज ₹3000 है। या इस तरीके की जो स्टोरीज़ हैं वो सुनने को मिलेंगी। तो वो स्मॉल कैप स्पेस में ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, तो लोगों को लगता है कि बड़ा ईज़ी है, स्मॉल कैप खरीद लो और पैसे बनने शुरू हो जाएँगे। तो 4-5 शेयर में वो एंटर करते हैं। यूजुअली जो बल्क ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स होगा, वो टुवर्ड्स द पीक आएगा। जैसे हम 2020 के बाद जो कोविड की रैली आई, बल्क ऑफ द इन्वेस्टर उसमें 2020 के एंड, 2021 के शुरू में आए और 2021 में ही थर्ड क्वार्टर में पीक बन गया। इस बार भी बल्क ऑफ दी जो इन्वेस्टर्स हैं वो शायद सेकंड थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 या फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024 में आए और वहाँ पीक बना, और उसके बाद मैसिव फॉल हुई। मोस्टली लोग इसमें से भाग जाएंगे मार्केट से, क्योंकि ना तो उनको प्रॉपर उनका कोई एलोकेशन था, ना उनको एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये मार्केट गिर भी सकती है, ना उनको ये किसी ने समझाया था कि भाई आप मार्केट में अगर आ रहे हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी होगी, आपको 5-7 साल बने रहना पड़ेगा, मार्केट की अपनी साइकिल है, बिज़नेस की अपनी साइकिल्स हैं। जिस स्टॉक को आप ले रहे हैं, हो सकता है वो ना परफ़ॉर्म करे, कोई और स्टॉक परफ़ॉर्म करे, तो वो भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास, कैसे आपको स्विच करना है। म्यूचुअल फंड्स में ही लोग 2 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाते हैं, जो कि डेटा अवेलेबल है। तो डायरेक्ट मार्केट में तो बिल्कुल ही लोग एक तरह से लॉटरी का गेम खेलने आ रहे हैं। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो फोमो में आकर लोग ऊपर खरीद लेते हैं, और फिर जब जैसे गिर रही है, जैसे आज की डेट में बिल्कुल ही 30-40-50% स्टॉक्स डाउन है, उसमें से बेच के हाथ जोड़ के चले जाएंगे कि भाई अब हमने मार्केट में कभी नहीं आना। तो ये लोग नुकसान करेंगे, जो इस पूरी जर्नी को झेल जाएंगे वो सबसे ज़्यादा फायदा करेंगे। ये अभी का एक्सपीरियंस नहीं है, ये सौयों साल का एक्सपीरियंस है किसी भी ग्लोबल मार्केट का। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर से अगर बात करेंगे, तो वो एग्जिटिंग फ्रॉम मार्केट कभी भी आपको सलाह नहीं देंगे। तो लोगों को अल्फा चाहिए, स्मॉल कैप में सबसे जल्दी पैसा बनाने की एक उम्मीद होती है, इसलिए स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। लेकिन उसको उस ज़्यादा अल्फा के चक्कर में आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी झेलनी है। ये भी एक रियलिटी है मार्केट की, और वो आपको समझना चाहिए एंटर करते समय। तो आज हमने एक डेटा एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें हम स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ले रहे हैं और हमने उसको गोल्ड के साथ मिला दिया है। आप बोलेंगे कि गोल्ड की क्यों हम बात करते रहते हैं? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है। देखिए, मेरा कोई इसमें पैसा नहीं बन रहा है, तो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है आपको गोल्ड दिलवाने का। लेकिन क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं, और मैंने अपने पोर्टफोलियो में, अपने एक्सपीरियंस में बहुत फ़ायदा लिया है इस चीज़ का। इसीलिए मेरा थोड़ा-सा रुझान ज़्यादा है कि मैं औरों के साथ भी शेयर करूँ कि कैसे आप अपनी जर्नी और स्मूदन आउट कर सकते हैं। तो गोल्ड अगर आप मिक्स करते हैं इक्विटी के साथ, तो क्या आउटकम आता है, वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, स्पेशली स्मॉल कैप्स के साथ। तो हम इस डेटा एक्सपेरिमेंट में 4 पीक्स लेंगे, जहाँ पर ये स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है पिछले 20 साल का। एक बार पीक हुआ ये 2007 में एंड में, एक बार 2010 में, एक बार 2018 में और फिर 2022 में। ये चारों पीक से आज तक की रिटर्न हम देखते हैं कि क्या रिटर्न आई है। हमने तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या देख रहे हैं कि वर्स्ट केस पॉइंट पर भी अगर हमने एंटर किया है स्मॉल कैप इंडेक्स, तो हमारी क्या रिटर्न है आज की डेट में। तो लेट्स से हम 2007 के वर्स्ट पीक पॉइंट पे हमने एंटर किया, तो आज तक की उसकी सीएजीआर 6.3% है। वर्स्ट केस 2007 में अगर हम बिल्कुल टॉप पे हमने सारे पैसे लगा दिए वहाँ पे, तो आज तक 18 साल बाद हमारी सीएजीआर 6.3% है सिर्फ, और उसमें हमने 75% का एक बार गोता भी हमें खाना पड़ा उसके अंदर।
यही पोर्टफोलियो अगर हम 2007 से 50-50 गोल्ड और स्मॉल कैप का बना देते, तो हमारी जो आज की डेट में सीएजीआर होती वो 11.1% होती। उसका मैक्स ड्रॉडाउन सिर्फ 40% होता। तो मैक्सिमम लॉस इस पोर्टफोलियो का 40% होता, जबकि स्मॉल कैप का 75% लॉस भुगतना पड़ा एक बार, और वॉलेटिलिटी भी ऑलमोस्ट आधी हो जाती। तो ये फ़ायदा होता है पोर्टफोलियो बनाने का और एसेट एलोकेशन करने का। 2010 की पीक में अगर आते तो स्मॉल कैप की रिटर्न होती 11% आज तक। अगर हम गोल्ड के साथ मिक्स करते तो 11.9% हो जाती वो, और ड्रॉ डाउन 60% से 20% रह जाता। वॉलेटिलिटी भी आधी हो जाती। अगर हम 2018 की पीक में आते तो वहाँ से कैगर सिर्फ 8.7% था स्मॉल कैप का। गोल्ड के साथ मिक्स करते तो 13.9% हो जाता। 60% की ड्रॉ डाउन सिर्फ 20% रह जाती, वॉलेटिलिटी 27 से 14 रह जाती। और अगर हम लास्ट जो भी हमारी पीक आई 2022 की, उसमें अगर हम कंपेयर करते तो 12.9% सीएजीआर होता, और वो अगर हम गोल्ड के साथ 50-50 मिक्स करते तो 17.5% हो जाता वो, और ड्रॉ डाउन 25% से सिर्फ 11% रह जाता, वॉलेटिलिटी 21 से 10 रह जाती। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इम्पैक्ट गोल्ड का है अगर आप मार्केट की पीक्स में फंस रहे हैं तो वर्स्ट केस इन्वेस्टिंग का बेसिकली ये हम केस स्टडी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बेस्ट केस में क्या होता है। मतलब मार्केट का आपने बॉटम पिक कर लिया, किस तरह से भी कर लिया हो। लेट्स से आपके पास कोई जादुई वो है, छड़ी है, और उसने बताया आपको कि आज मार्केट बॉटम हो रही है, तो आपने इन पॉइंट्स पे अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होता और फिर गोल्ड के साथ उसे मिलाया होता तो क्या होता, वो भी स्टडी कर लेते हैं। तो 2004 में अगर हमने मई में लिया होता तो कैगर वहां से स्मॉल कैप का 15.9% है बेस्ट केस स्टडी में, बेस्ट केस सिनेरियो में। गोल्ड के साथ मिक्स करते तो और बेटर हो जाता, 16.4 हो जाता। ड्रॉ डाउन 75% से सिर्फ 40% रह जाता, वॉलेटिलिटी 29 से 16 रह जाती। अगर हम 2009 से देखें तो 16.5 से थोड़ा सा घटता, 15%। मैक्स ड्रॉ डाउन 60 से 20 आ जाता, बहुत फायदा, और वॉलेटिलिटी 27 से 14। अगर हम देखें 2013 से तो कैगर 17.5 से 14.5 रह जाता। ज़रूर कैगर कम हुआ है, लेकिन हम ये भी आप ध्यान में रखें कि हमने एक हाइपोथेटिकल बॉटम से दे रहे हैं। बॉटम कोई कैच नहीं कर पाता है हर बार, तो हम एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं बॉटम पिकिंग की। 60% से 20% का मैक्स ड्रॉ डाउन, वॉलेटिलिटी 25 से 13। और अगर हम देखें कोविड की मार्च 2020 के बॉटम से 36.9% आपका सीएजीआर होता अगर वहां पर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होता। गोल्ड के साथ भी अगर आप करते मिक्स करके तो 26.9% आपका फिर भी एक कंपोजिट एक रिटर्न निकलती। मैक्स ड्रॉडाउन 25% से घट के 11% सिर्फ रह जाती, और वॉलेटिलिटी 21% से 11.8 रह जाती। तो एक बहुत ही अमेजिंग आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। कहीं कहीं जगहों पे आपकी कैगर रिड्यूस हो रही है, लेकिन अगर आप उसको रोमेड रेशियो या रिटर्न्स टू रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट वहाँ मिल रही है। तो पीक से हमने देखा कि अगर हम वर्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं तो कैगर बेटर हो रहा है, ड्रॉडाउन गिर रहा है, वॉलेटिलिटी गिर रही है। बॉटम से अगर हम देख रहे हैं हाइपोथेटिकल बॉटम से, तो काफ़ी क्लोज है सीएजीआर बॉटम से भी, गोल्ड के 50-50 करने के बाद भी, और लोअर ड्रॉडाउन और वॉलेटिलिटी तो लोअर हो ही रही है। तो ये बहुत क्लासिक गोल्ड की एक प्रॉपर्टी है, स्पेशली इंडिया गोल्ड की, कि जब जब मार्केट गिरती है, अब जैसे ये आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है जो पिछले अगस्त से 14% डाउन है अभी, और गोल्ड वहाँ से करीबन करीबन जो है 18% अप है। तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशन बहुत ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो को स्मूदन आउट कर सकता है। आपकी क्या राय है गोल्ड के बारे में? अपने पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज आप उसमें रखते हैं, और क्या आपको लगता है कि गोल्ड की परसेंटेज आपकी और ज़्यादा होनी चाहिए? ये मुझे कमेंट्स में बताइए। ये डेटा कैसा लगा ये भी बताएं, और ये चैनल ओवरऑल हम इसको कैसे इंप्रूव करें इसके सुझाव ज़रूर हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। थैंक यू।